डीजी कोयटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा केस सॉल्व किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा केस सॉल्व किया है कि मेरी रूह कांप उठी है। क्या आप लोग तवक्को कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि एक शख्स जिसने 200 से ज़्यादा लड़कियों की इज्जतें लूटी, हिदायतुल्लाह खिलजी पकड़ा गया है और इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड बन रहे हैं कि हिदायतुल्लाह खिलजी द रेपिस्ट, एक ज्यादती करने वाला, एक जिना करने वाला शख्स, बहुत बड़ा गैंग बेनकाब हुआ है और इसने दुनिया की तारीख में ऐसे हकायक सामने आए कि जो शायद मुझे नहीं लग रहा कि दुनिया की किसी भी तारीख में रिपोर्ट हुए होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। हिदायतुल्लाह खिलजी, कोयटा से इसका ताल्लुक है। ये एक शख्स है और इसने कम से कम 200 से ज़्यादा लड़कियों के साथ ज्यादती की है, उन्हें फोर्स प्रोस्टिट्यूशन यानी उन्हें जिस्म फरोशी के धंधों पर लगाया है, अरबों रुपए कमाए हैं और अब वो पकड़ा गया है और इसे पकड़ा है डीजी कोयटा ने। डीजी कोयटा ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनकी आंखों में आंसू थे और यकीन कीजिए उनके अल्फाज में भी दर्द था और उन्होंने कहा कि मेरी सारी ज़िंदगी अगर चली जाए, मैं हिदायतुल्लाह खिलजी को अब ना तो निकलने दूंगा और ना ही बरी होने दूंगा। लेकिन वो इस शख्स तक पहुंचे कैसे, वो सारी रुदात वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपके सामने रख देते हैं। कोयटा में 2 लड़कियां घर से गायब होती हैं, अगवा होती हैं। पहले तो घर वालों ने सोचा, कोयटा बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, पहले तो घर वालों ने सोचा कि शायद ये किसी दोस्त के यहाँ गई हूँ या रब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, वो लड़कियां गायब है और उन्हें अगवा किया गया है। वो पुलिस में जाती हैं, डीआईजी को बताती हैं कि हमारी 2 बच्चियां अगवा हो गई हैं, उन्हें ढूंढने में मदद करें या उन्हें ढूंढ कर दें, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, महकमे की जिम्मेदारी है। उसके बाद पुलिस ढूंढती है और लड़कियां मिलती नहीं हैं। लेकिन अचानक से फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट आती है और फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट आती है उनमें खवातीन की बरहाना वीडियोज़ हैं। अब वो खवातीन की बरहाना वीडियोज़ हैं, खवातीन मिल भी नहीं रही, कोई सुराग भी नहीं मिल रहा, किधर अगवा हुई हैं, किधर गई हैं। उसके बाद डीआईजी कोयटा फौरी तौर पर FIA फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को शामिल करते हैं। एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होती है पाकिस्तान की और वो बताती है कि जो वीडियो शेयर करने का एड्रेस था ये बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान था और काबुल से वो वीडियो शेयर की गई है। अब डीआईजी जो कोयटा थे और ज़्यादा परेशान हो गए कि किस तरह से लड़कियां कोयटा की, लेकिन उनकी जो वीडियो लीक की जा रही है वो अफगानिस्तान से लीक की जा रही है, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से। तो ये मसला इतना सिंपल नहीं है जितना दिखने में लग रहा है, ये बड़ा गंभीर और बड़ा सेंसिटिव मसला है। उसके बाद बंद कमरों में इन्होंने मीटिंग शुरू की, डिस्कशन शुरू की और FIA के साथ मिलकर एक प्लान बना कि किसके घर छापा मारा जाए। और डीआईजी कोयटा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारे पास एक मौका है, एक ऑपरेशन करेंगे, या तो मुजरिम तक पहुंचेंगे या तो कभी जिंदगी इन लड़कियों को बाजियाब नहीं करवा सकते। सब बैठे और उसके बाद जो कोयटा थाने का चौकीदार था उससे आखिर में डीजी ने राय ली कि किसके घर छापा मारे। उसने कहा हिदायतुल्लाह खिलजी के घर छापा मारे। अब ये जो हिदायतुल्लाह खिलजी है ये बहुत बदमाश फैमिली से ताल्लुक है इनका, ये पोता है हबीबुल्लाह का। और जो लोग कोयटा रहने वाले हैं, ये जानने वाले, वो जानते हैं कि जो हबीबुल्लाह है वो कोयटा में ड्रग डीलिंग करता है, शराब बेचता है और बड़ा तगड़ा, बड़े तगड़े बदमाश हैं वहाँ के, ये उसका पोता है। तो चौकीदार ने बुनियादी तौर पर डीआईजी को मशवरा दिया, आप हिदायतुल्लाह खिलजी के घर छापा मारे। उसके बाद पुलिस, FIA, ये सारे मिलकर हिदायतुल्लाह खिलजी के घर जब छापा मारते हैं एंड लो एंड बिहोल्ड व्हाट कम्स नेक्स्ट, पूरी डीआईजी साहब चीख उठे कि उसके घर से जो लैपटॉप्स, जो टेप्स, जो CDs मिली हैं वो हैरानकुन तौर पर तकरीबन 250 से ज़्यादा लड़कियों के साथ ज्यादती की, उन्हें बरहाना की गई थी और नंगी वीडियोस थी। वो सारी ब्लूप्रिंट्स, वो सारा डेटा वो उसके कमरे में रखा गया था और वो सारी लड़कियों को ब्लैकमेल करके हज़ारों रुपए अभी तक कमा चुका था और ये सारा सिस्टम उसने मज़ीद जारी रखे हुआ था और ये सारी वारदात उसकी जारी थी। इसके साथ उसके एक बड़ा तगड़ा उसके साथ नेटवर्क था जो सारे मिलकर इस तरह से ऑपरेट करते थे। और जब वो डीआईजी ने सारा सामान देखा, हिदायतुल्लाह खिलजी को उन्होंने पकड़ लिया। जब छानबीन की तो पता चला कि जो कोयटा के अंदर हज़ारा कम्युनिटी की ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, उनको ये ज़बरदस्ती जाकर उठाते थे, उन्हें फंसाते थे। उसके बाद कुछ को अफ़गानिस्तान भेज देते थे, कुछ को पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में और मुख्तलिफ़ शहरों में ऐसी जगहों पर कि जहाँ पर इनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होता था और वहाँ पर इनसे फोर्स प्रोस्टिट्यूशन यानी कि जिस्म फरोशी करवाते थे और उसके बाद उससे जो पैसे आते थे वो ये लोग सेव करते थे।
हिदायतुल्लाह खिलजी को पकड़ लिया, वो सारा नेटवर्क पकड़ लिया और मामला सिर्फ 2 लड़कियों का नहीं था, तकरीबन 250 लड़कियों जो कि हज़ारा कम्युनिटी से हैं, उनका सारा ये जो पूरा गैंग हुआ है ये सामने आया है। और उसके बाद जाकर पता चला कि अफ़गानिस्तान के अंदर से लोग इन्वॉल्व हैं। कोयटा के अंदर से हिदायतुल्लाह खिलजी उनका सरगना है, उस पूरी टीम को लीड करता है और बाकी भी लोग मुख्तलिफ जगहों से ऑपरेट करते हैं। उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाज़े तौर पर कहा कि कुछ भी हो जाए मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और साथ साथ डीआईजी ने वाज़े तौर पर यह भी कहा कि इससे पहले इसे मुजरिमान को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है, जो कोर्ट में जाकर मुकदमा दर्ज करती है, उसमें इतनी जान नहीं होती, वो ऐसे नुकात या ऐसे एविडेंस सामने नहीं रख पाती जिसकी वजह से ये लोग पकड़े जाएँ। लिहाजा मैं केस डीआईजी ने कहा कि अपने कैरियर का सबसे तगड़ा केस बनाने जा रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग केस बनाने जा रहा हूँ और मैं यकीन दिलाता हूँ कि कुछ भी हो जाए हिदायतुल्लाह खिलजी अब नहीं छूटेगा। कोयटा की वारदात है और ये तारीख़ी और इंसानियत सूज, आप ये कह सकते हैं कि शर्मनाक, एक अंधोनाक, एक इंतहा दर्जे की बहुत ही घटिया किस्म की एक डेवलपमेंट जो कोयटा में हुई है। और हिदायतुल्लाह खिलजी, जिसके ख़िलाफ़ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ट्विटर पर ट्रेंड बना हुआ है, वो गिरफ़्तार हो गया है, वो जेल में है और 200-250 से ज़्यादा जो टेप्स हैं वो उसके घर से मिली। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी इसके हवाले से मज़ीद जो अपडेट्स होंगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे।